गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 क्लास 9th का 4 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है बेटा? इसमें कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी आपको इसमें कुछ वर्ड्स पहले दिख रहे होंगे, इसको समझने से पहले हमें उन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें एक वर्ड दिख रहा है समकोण त्रिभुज, एक वर्ड हमें दिख रहा है कर्ण और एक हमें दिख रहा है वर्ग। ये कुछ वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, अगर हमें इनके मीनिंग पता है तब जाकर हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ पाएंगे। तो पहला वर्ड है समकोण त्रिभुज। अब ये क्या चीज़ होती है बेटा? त्रिभुज आपको पता है क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो आपका त्रिभुज है। अब इसमें समकोण त्रिभुज क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण है, यानी कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री का है। बेटा ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। जहाँ भी अगर आपको त्रिभुज में इस तरह का कोई चिन्ह दिख रहा है तो इसका मतलब है वो कोण आपका 90 डिग्री वहाँ पर बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण है। तो जिस भी त्रिभुज में एक भी कोण अगर आपको 90 डिग्री का दिख जाता है तो वो आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण त्रिभुज हमें पता लग गया क्या है, यानी कोई भी एक कोण 90 डिग्री। अब बात आती है कर्ण की। कर्ण क्या होता है? कर्ण होती है बेटा वो भुजा जो 90 डिग्री का ये जो कोण है इसके सम्मुख होती है, इसके सामने होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो 90 डिग्री का जो मेरा ये कोण बन रहा है इसके सम्मुख मुझे ये वाली भुजा दिख रही है, इसको हम नाम देते हैं कर्ण। अब बाकी जो दो भुजाएं हैं बेटा, जो बाकी जो दो भुजाएं हमारी बच गई हैं उनके भी नाम है। इसका नाम है लंब, इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो है आपका दिस लाइन, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लेटी हुई लाइन है, इसको हम नाम देते हैं आधार। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेस। और कर्ण को आप इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी एच। तो अब पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो एच का जो स्क्वायर है, यानी ये जो कर्ण है, इसका अगर हम वर्ग लें तो ये किसके बराबर होगा? बाकी जो दो भुजाएं हैं, यानी बाकी जो दो भुजाएं मेरी कौन सी हैं? लंब और आधार। लंब और आधार। और उनका भी बेटा मुझे वर्ग ही लेना है। जैसे मैंने कर्ण का वर्ग लिया है ना, ऐसे ही मुझे लंब का भी वर्ग लेना है, आधार का भी वर्ग लेना है और उन्हें जोड़ना है। ठीक है, बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग को जोड़ना है, तब जाके मेरे पास कर्ण का वर्ग आएगा। अब ये वर्ग क्या होता है बेटा? आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा 4 का वर्ग निकाल दो तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? 4 की इंटू 4 से कर दोगे तो 16। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 का वर्ग निकालो तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 5 यानी 25। तो वर्ग निकालना होता है मतलब उसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो ये अब हमें 3 चीज़ों के बारे में पता लग गया कि समकोण त्रिभुज क्या चीज़ होती है, कर्ण क्या होती है और कर्ण के साथ लंब और आधार भी क्या चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ वर्ग, अगर हमें वर्ग निकालने को बोला जाए तो वो भी हम इजीली निकाल लेंगे। अब बेटा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बेटा आपको पहले प्रश्न में दे रखा है कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C एक समकोण है। यानी अब आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें आपको एक कोण अपना समकोण दिखाना है, यानी 90 डिग्री का दिखाना है। वो चलो हमने दिखा दिया, मगर ये जो 90 डिग्री का जो कोण है ये कोण C ही होना चाहिए, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि कोण C जो है वो आपका समकोण होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे मेरे को बेटा C लिखना होगा। अब ABC मुझे एक त्रिभुज बनाना है, तो मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, क्योंकि ABC होना चाहिए मेरा। आप चाहो तो इसे A दे दो, इसे B दे दो, वो कोई इतना डिफरेंस नहीं है उस बात से। ठीक है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट C आपको समकोण ही रखना है, ये आपका फिक्स्ड रहेगा। ये हमेशा C ही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। A और B आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका त्रिभुज बन चुका है। अब चलो वैल्यूज़ डालते हैं। AC है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब AC रेखा कौन सी है? ये वाली।
ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। BC कितना है 12 सेंटीमीटर। BC क्या है बेटा, ये वाली रेखा, ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है आपको, AB। निकालना क्या है, AB, ये हमें निकालना है। अब बेटा देखो ज़रा इसमें, अगर आप इसमें देखो तो आप इसमें से कर्ण, लंब और आधार आप मुझे इजीली बता सकते हो। ये समकोण है मेरा, इसके ऑपोजिट ये वाली भुजा है, तो ये तो बेटा कर्ण है, ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री के सम्मुख जो भी भुजा है वो कर्ण है, यानी ये आपका H हो गया। अब लंब और आधार आप चेंज कर सकते हो। इसको मैंने ले लिया लंब, क्योंकि ये खड़ा है, खड़ी वाली लाइन है, सीधी लाइन है, यानी मेरा P हो गया। परपेंडिकुलर, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे P आया है। और ये जो मेरी लेटी हुई लाइन है, ये मेरा हो गया आधार, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, H का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू P का स्क्वायर, यानी बाकी जो दो भुजाएं बच गई हैं उनका स्क्वायर भी ले लो, उनका वर्ग भी ले लो और उनको जोड़ भी दो। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के योग के बराबर, उनके वर्ग के योग। यहाँ पे बेटा हमेशा कर्ण होना चाहिए। और कर्ण आपकी त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप कहोगे कर्ण होती है। ठीक है बेटा, अब इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। चलो अब तो सिंपल है, H हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है। P की जगह मैंने बेटा 5 रख दिया है और B की जगह मेरे को रखना है 12। 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, और 12 का स्क्वायर मतलब है 12 इंटू 12, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12 हो गया 144, और ये आ गया आपका 169। तो बेटा ये सारा H स्क्वायर निकल कर आ रहा है, ये सारा आपका H स्क्वायर निकल कर आ रहा है। अब बेटा H स्क्वायर, हमें वैल्यू तो हमें H की चाहिए ना, H स्क्वायर की थोड़ा ना चाहिए, तो H स्क्वायर निकल कर आया है यहाँ पर। तो H की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे गुणनखंड विधि से आप चाहो तो एलसीएम से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो विभाजन वाली जो तरीका है, उस वाले तरीके से अभी आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। मगर यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। H स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसका वर्ग हो सकता है, ये वर्ग है 13 का, क्योंकि 13 गुणा 13 होता है 169। तो 169 को मैं लिख सकती हूँ 13 का वर्ग, 13 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो H आपका निकल कर आ गया 13। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वर्गमूल ले लिया। ठीक है बेटा, तो हमारा ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो H आ जाएगा 13। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन पर आए, तो यहाँ देखो बेटा, ट्राइंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q एक समकोण है, यानी समकोण आपका यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें आपको बेटा दे रखा है PQ दे रखा है 40, यानी ये वाली जो साइड है PQ ये आपको 40 दे रखी है। PR आपको दे रखा है 41, यानी ये साइड आपको PR आपको दे रखी है 41। और निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है आपको QR, ये आपको निकालना है। अब जल्दी से इसमें चलिए मार्क करते हैं कि कौन क्या है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। 90 डिग्री के ऑपोजिट, यानी इस बार हमें क्वेश्चन में कर्ण दे रखा है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है। ये यहाँ पर 40 है, इसको मैंने मान लिया लंब यानी P, और ये जो आधार है यानी B, ये तो मुझे खैर निकालना ही है। अब फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, फॉर्मूले में चेंज नहीं करेंगे। H का जो स्क्वायर है यानी कर्ण का जो वर्ग है वो बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के योग के बराबर है। अब बेटा इसमें वैल्यूज़ डालनी है। H है मेरा 41, H की जगह मैंने 41 रख दिया, P की जगह मैंने 40 रख दिया, और बेटा B मुझे निकालना है तो वो मुझे पता नहीं है। 41 का स्क्वायर हो गया 41 इंटू 41 यानी 1681।
ऐसे ही 40 की गुणा 40 से करी 1600 प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा ये जो 1600 प्लस में है ये वहाँ जाके चला गया माइनस में, तो यानी 1681 माइनस 1600। अब 1681 में से 1600 गया तो कितना बचा बेटा 81, ये आ गया बी स्क्वायर। अब बेटा बी स्क्वायर मेरे पास है 81। अब मुझे बताओ 81 किसका वर्ग होता है? वर्ग होता है 9 का, क्योंकि अगर हम 9 की गुणा 9 से करेंगे तब जाके हमारे पास 81 आएगा। तो देखो ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, दोनों वर्ग में आ गए। अब दोनों का हमने वर्गमूल ले लिया, इधर भी और इधर भी। वर्गमूल लेते ही ये 2 से 2 कट जाएगा, तो b आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप ये नहीं काटेंगे नहीं इस 2 को, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर। ठीक है बेटा, तब आप दिखाएंगे b = 9 सेंटीमीटर। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसी वर्कशीट में बेटा 3-4 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दिए गए हैं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।